राजू और उसका दोस्त मोहन एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे और हर काम साथ में करते थे। एक दिन उन्हें गांव के बाहर एक पुरानी हवेली के बारे में सुनने को मिला। लोग कहते थे कि हवेली में भूत का साया है और वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। इस कहानी ने राजू और मोहन की जिज्ञासा को बढ़ा दिया। उन्होंने ठान लिया कि वे इस हवेली के रहस्य को जानकर रहेंगे। राजू और मोहन ने हवेली जाने की योजना बनाई। उन्होंने रात के समय को चुना ताकि किसी को पता न चले। उन्होंने अपने साथ टार्च, रस्सी और कुछ खाने पीने की चीजें ली। दोनों ने अपने परिवारों से कहा कि वे दूसरे गांव में एक दोस्त के यहाँ जा रहे हैं और रात वहीं बिताएंगे। रात के अंधेरे में दोनों हवेली पहुँचे। हवेली गांव से थोड़ी दूर थी और रास्ते घने जंगल से होकर गुजरता था। हवेली के दरवाजे पर पुरानी जंजीरें लटकी हुई थी। अंदर घुसते हुए उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और हवेली में चारों ओर धूल जमी हुई थी और हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थी। जैसे जैसे वे हवेली में आगे बढ़े उन्हें रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें कभी हंसने की, कभी रोने की और कभी किसी के चलने की होती थी। राजू और मोहन ने सोचा कि ये हवेली के पुराने ढांचे के कारण हो सकता है, लेकिन उनका मन उन्हें लगातार सतर्क रहने को कह रहा था। हवेली के और अंदर जाने पर उन्हें एक कमरे में पुरानी डायरी मिली। डायरी में ठाकुर साहब के जीवन की कहानी लिखी हुई थी। ठाकुर साहब इस हवेली के मालिक थे और उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी थी। डायरी में लिखा था कि ठाकुर साहब अचानक गायब हो गए थे और उनके परिवार ने हवेली छोड़ दी थी। और डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा उसे मेरे रहस्यों का सामना करना होगा। राजू और मोहन डायरी पढ़ ही रहे थे कि उनका ध्यान दीवार पे लगे चित्र की ओर गया। चित्र में ठाकुर साहब और उनके परिवार के सदस्यों के चेहरे धुंधले थे। एक चित्र के पीछे उन्हें एक चाबी मिली। चाबी से उन्होंने हवेली के दरवाजे का तहखाना खोला। तहखाने में बहुत अंधेरा था और दीवार पे अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अचानक एक दीवार हिलने लगी और पीछे एक गुप्त कमरा खुला। उस कमरे में एक बूढ़े आदमी की आत्मा खड़ी थी। वो ठाकुर साहब की आत्मा थी। यह देखकर दोनों बहुत डर गए। उन्होंने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? ठाकुर साहब ने बताया कि उनकी आत्मा इस हवेली में इसलिए भटक रही है क्योंकि उन्हें उनके परिवार ने धोखा दिया था और उनकी हत्या कर दी थी। उनके बड़े बेटे ने उनकी संपत्ति के लालच में उनकी हत्या कर दी थी और पूरे परिवार ने इस बात को छुपा लिया। ठाकुर साहब की आत्मा तब से इस हवेली में शांति की तलाश में भटक रही है। राजू और मोहन ने साहस जुटाकर ठाकुर साहब की आत्मा से कहा कि वे उनकी मदद करेंगे। उन्होंने गाँव वालों को सारा सच बता दिया और गाँव वालों ने ठाकुर साहब की आत्मा की शांति के लिए पूजा की और हवेली को पुनः सजाया। आखिरकार ठाकुर साहब की आत्मा को शांति मिली और हवेली से भूत का साया हमेशा के लिए चला गया। राजू और मोहन ने एक बहुत ही बड़ा साहसी कार्य किया और गांव में उनकी बहादुरी की कहानियां फैल गईं। इस तरह उन्होंने भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझा लिया और एक नए सवेरे का स्वागत किया। हवेली अब आकर्षण का केंद्र बन गई और गाँव के लोग वहाँ आने जाने लगे। राजू और मोहन की दोस्ती और भी मजबूत हो गयी। उन्होंने ये सबक सीख लिया कि सच्चाई और साहस से बड़े बड़े रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।